Good morning, student. Now we are going to continue your chapter number 4, materials, metal and non-metal. So already इसमें दो आपके पार्ट्स हो चुके हैं, दो पार्ट्स के वीडियो मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ. इसका ये लास्ट वीडियो है, ओके. और इस वीडियो में आपके पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल. Some general chemical properties of non-metal are described below. इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर. जो हमारा नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. तो उसमें कौन कौन से होते हैं देखिए, जैसे कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. नॉन मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयंस, ओके, जिसे हम बोलते हैं अनियंस. फॉर एग्जांपल क्लोरीन Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, ये माइनस है. क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन Cl माइनस. ये जो इलेक्ट्रॉन, ये इसके ऊपर जो नेगेटिव का साइन है वो इलेक्ट्रॉन्स के साइन है, ठीक है. ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं. जो ऑक्सीजन प्लस 2E, ठीक है. ऑक्साइड आयन जिसको बोलते हैं O2, ये माइनस. तो ये माइनस का साइन लगाने से ही समझ में आएगा कि ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है. Thus non-metals are able to remove electrons from the electropositive element and act as oxiding agent. ये जो आपका नॉन मेटल्स है वह इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है किससे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से. जहाँ पे भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा उसको ये रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन एंड उसको एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है. उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब यू कैन से रस्ट टाइप से चीज़ें होती हैं. हाइड्रोजन इज़ द ओनली नॉन मेटल विच कैन लॉस एज वेल एज अ गेन एन इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन एक ऐसा सिर्फ इकलौता नॉन मेटल है जो कि कैन लॉस एज वेल एज अ गेन एन इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी भी होती है और ज़्यादा भी होता है. हाइड्रोजन प्लस फ्रॉम अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्राइड आयन, जिसको बोलते हैं एन अनियन. सेकेंड है आपका हाइड्रोजन माइनस इलेक्ट्रॉन टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन आयन H प्लस. ये माइनस और ये माइनस मिलके आपका यहाँ पे प्लस हो गया. ये प्लस और माइनस मिलके यहाँ पे माइनस हो गया. तो आपको ऐसे बहुत अच्छे से इसे याद करना है. दस हाइड्रोजन कैन एक्ट बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा मेटल है, मतलब नॉन मेटल है कि जो कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों बनाता है. तो आप बताओगे हाइड्रोजन, राइट. नाउ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो चीज़ें कैसे फॉर्म होती हैं. नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कोवलेंट ऑक्साइड्स. कौन सी चीज़ें बनती है? कोवलेंट ऑक्साइड. सच ऑक्साइड्स आर आइदर न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर. या तो वो ऑक्साइड आपका न्यूट्रल होगा, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर कुछ भी नहीं होगा. और एसिडिक इन नेचर. एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ करस्पॉन्डिंग एसिड्स. एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं नॉन मेटल्स के, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, जिससे कि वो बनाते हैं टू फॉर्म अ करस्पॉन्डिंग एसिड, और उससे क्या बनता है? एसिड्स बनता है. रिएक्शन ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन आर डिस्क्राइब बिलो. अब नाइट्रोजन के साथ जब हम ऑक्सीजन को कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो क्या फॉर्म हो रहा है? ऑक्साइड्स बन रहे हैं. कुछ डिफरेंट 5 टाइप्स के ऑक्साइड्स बन रहे हैं, ठीक है. एग्जाम्पल नाइट्रोजन 2N2 प्लस ऑक्सीजन O2. नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है. नाइट्रोजन का N2 होता है, ये 2N2 है, प्लस ऑक्सीजन का O2, इन दोनों को मिला के बन रहा है नाइट्रस ऑक्साइड. 2N2O2 ये है आपका न्यूट्रल. नाइट्रोजन N2 प्लस ऑक्सीजन O2. नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO. नाइट्रोजन 2N2. ये आपको पाँचों लर्न करने हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है. डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव अ नाइट्रिक एसिड. अभी हमने नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके देखा तो क्या बना? नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, इस टाइप की चीज़ें. अब हम कार्बन के साथ उसको ऑक्सीजन को मिक्स करके देखेंगे, ठीक है. कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एन 2 ऑक्साइड. अगर जब हम कार्बन के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो 2 टाइप के ऑक्साइड्स निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड को CO बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2. कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ न्यूट्रल, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? न्यूट्रल होता है. ना तो वो पॉजिटिव होता है, ना तो वो नेगेटिव होता है. वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एसिडिक इन नेचर, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वो एसिडिक इन नेचर होता है.
कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू गिव अ कार्बोनिक एसिड। जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ डिजॉल्व किया जाता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 लिमिटेड सप्लाई कार्बन मोनोऑक्साइड 2CO, कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन O2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये एसिडिक इन नेचर, ये न्यूट्रल है आपका। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O इज इक्वल टू क्या बन रहा है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, राइट। नाउ फॉस्फोरस के साथ देखिए क्या होता है। फॉस्फोरस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव 2 ऑक्साइड, इसमें भी 2 ऑक्साइड्स बनते हैं, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड P2O3 एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, बोथ आर एसिडिक ऑक्साइड्स। और दोनों क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में एसिडिक इन नेचर होता है और आपका फॉस्फोरस एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। सल्फर के साथ सल्फर ऑन बर्निंग इन एयर टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स, ठीक है, 2 ऑक्साइड्स बनाएगा। इसका नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। बोथ दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड। और ये दोनों ऑक्साइड को हम अगर वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं तो एसिड्स बनता है। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर ट्राईऑक्साइड, राइट। तो ये आपको सबके केमिकल नेम भी याद होने चाहिए, ठीक है। विदाउट इसके वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा आपके आंसर्स में। रिएक्शन विथ हेलोजन, अब हेलोजन का रिएक्शन करा रहे हैं हम, ठीक है। तो नॉन मेटल, और वो भी किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल रिएक्ट विथ हेलोजन टू गिव अ कोवलेंट हैलाइड्स। कोवलेंट हैलाइड्स इन प्योर स्टेट हैलाइड्स ऑफ नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो हैलाइड्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल विथ क्लोरीन, फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के साथ हमने जब उसको ऐड किया तो फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड फॉर्म हुआ। फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन 2P प्लस 5Cl2 हीट किया, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। सेम एज हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का मिक्स किया, सनलाइट दिया तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना 2HCl। सल्फर रिएक्ट विथ फ्लोरीन एट हायर टेम्परेचर टू गिव अ सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फ़र को रिएक्ट किए किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, वो भी बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड बना। सल्फ़र प्लस फ्लोरीन सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड, ओके। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब हमें ऑक्साइड्स मेटल और नॉन मेटल को दोनों को ऑक्सीजन के साथ, इसमें क्या है, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म अ ऑक्साइड। मेटल और नॉन मेटल को दोनों को रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड फॉर्म होता है। द ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, बट जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल और नॉन मेटल का उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है दोनों की। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल पहले देखते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर जनरली बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल क्या होते हैं, वो बेसिक इन नेचर होता है। व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, जब वो वाटर के साथ डिज़ोल्व होता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है विथ गिव अल्कलाइन और बेसिक सोल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस पेपर। जब हम मेटल को डिज़ोल्व करते हैं वाटर के साथ, गिव अल्कलाइन और बेसिक सोल्यूशन, तो उससे रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस ब्लू होता है कलर। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम बर्न इन एयर टू गिव अ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO विच इज़ बेसिक इन नेचर। मैग्नीशियम है 2Mg प्लस ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस वाटर H2O, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH2 मतलब ब्रैकेट बाहर, बेसिक इन नेचर, टर्न रेड लिटमस। तो ये नॉन मेटल में जब हमने डिज़ोल्व किया वाटर के साथ नॉन मेटल को तो अल्कलाइन बेसिक सोल्यूशन आया जिससे रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस ब्लू कलर फॉर्म हुआ, राइट। नाउ कम टू दी ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल देखते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर जनरली एसिडिक इन नेचर। वो एसिडिक इन नेचर होता ही, वो बेसिक सोल्यूशन होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है नॉन मेटल से। व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर नॉन मेटल ऑक्साइड गिव एसिडिक सोल्यूशन विच टर्न ब्लू लिटमस रेड। उसमें क्या होता था, मेटल्स में होता था रेड लिटमस ब्लू, क्योंकि वो बेसिक था, बेसिक सोल्यूशन था, ठीक है। ये सॉरी ब्लू होगा, बट यहाँ पे आपका जब आप नॉन मेटल का ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये आपका ब्लू लिटमस रेड होता है, जो ब्लू कलर होगा वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो आई होप स्टूडेंट इतना क्लियर।
क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है किसी भी टॉपिक में तो देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।